नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे किसानों की आफत की। क्योंकि जैसे जैसे धान खरीदी का समय पास आता है, वैसे ही किसानों को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी टेंशन में आ जाती हैं। चिंता करना लाजमी है, लेकिन बात सिर्फ चिंता तक ही रह जाती है। ना तो किसानों की समस्याओं का समाधान ही हो पाता है और ना ही धान खरीदी को लेकर आ रही रुकावटों का। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कटी हुई धान को खलिहान में कब तक सुरक्षित रखें, यही सवाल किसानों को परेशान कर रहा है। तो विपक्ष भी 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहा है। 15 और 16 नवंबर को सरकारी अवकाश होने की वजह से असल खरीदी 17 नवंबर से शुरू होगी। इसका मतलब किसानों को करीब 20 दिन और इंतजार करना होगा। किसानों का कहना है, हम लोगों ने फसल काट ली है, लेकिन बारिश हो रही है। अगर खरीदी जल्दी ही शुरू नहीं हुई तो सारा धान खराब हो जाएगा। इतने दिन कहां रखें धान, यही चिंता सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने के साथ ही नुकसान का सर्वे कर जल्द मुआवजे की मांग की। इधर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। अगर फसल को नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल धान की फसल खेत से निकलना शुरू हो गई है, लेकिन खरीदी की तारीख दूर है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फसल को इतने दिन तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। फिलहाल किसान आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। भले ही बारिश के प्रकोप से इंद्रदेव किसानों को बचा लें, लेकिन धान पर हो रही सियासत से किसानों को कौन राहत दिलाएगा? क्या सर्वे से फसलों का सही पैसा मिलेगा या खरीदी जल्द करने का फैसला लेना सही होगा? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। किसानों का जो हरुणा किस्म की जो फसल है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। कई सारे किसान काट कर रखे हुए हैं। अभी जो बेमौसम बारिश जो हो रही है, अगला जो धान खरीदी अभी जो होगी वो 15 नवंबर से सरकार ने घोषणा किया है, जबकि 15 तारीख शनिवार है और 16 तारीख रविवार है। तो इस तरह से 17 तारीख को ही शुरुआत होगी। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करें, ताकि जो बेमौसम बारिश से जो फसल नुकसान हो रहा है वो किसानों से बच जाए। सरकार का नियत साफ नहीं है और किसानों का समय पे धान खरीदना नहीं चाहती है, इसलिए तारीख पे तारीख आगे बढ़ा रही है। किसान इससे चिंतित है। इसलिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी करनी चाहिए और जितने अभी फसल जो ये बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है उसका आकलन कर उनको मुआवजा देना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से अब फसल कटाई के समय आ गया है, तो अभी बेमौसम बारिश से फसल नुकसान होने का अनुमान है, परंतु अभी बारिश उस स्तर का नहीं हुआ है। मैं क्योंकि खुद किसान भी हूँ, तो मैं आज भी मौसम बना हुआ है चारों ओर, तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि बारिश ना हो। लेकिन बंगाल से जो चक्रवात है उसकी वजह से कुछ बारिशें होंगी भी, तो निश्चित रूप से अगर उससे फसल क्षति होगी तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है और RBC 64 के जो प्रकरण हैं उसके माध्यम से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों तो धान की खरीदी और धान की कटाई छत्तीसगढ़ में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस उत्सव को ग्रहण लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवात अब बारिश करने लगा है। और बारिश अगर हो रही है तो जो धान की फसलें कट चुकी हैं उसमें नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाएंगी। यही चिंता किसानों को सता रही है और इसी चिंता को समर्थन देने के लिए विपक्ष यानी कि कांग्रेस अब किसानों के साथ खड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, लेकिन 15 और 16 को सरकारी अवकाश है। अब ऐसे में 17 तारीख से धान की खरीदी होगी। इसका मतलब यह है कि कुल 20 दिन का और इंतजार किसानों को धान बेचने के लिए करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इतने दिन तक जो फसलें कट चुकी हैं
उन फसलों का रखरखाव किसान कैसे करेंगे, उन फसलों को बारिश से बचाने के लिए किसान कैसे उपाय करेंगे, क्योंकि अगर वो धान जो है वो बिक जाता तो वेयर हाउस में रख जाता और किसानों की चिंता कम हो जाती। लेकिन ये चिंता तो अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। लेकिन इस संभावना को कैसे कम किया जा सकता है, और अगर इस संभावना को कम नहीं किया जा सकता तो धान की फसल को बचाया कैसे जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। 15 तारीख से धान खरीदी हो जाएगी, चूंकि 17 नवंबर से धान खरीदी होगी, और इस दौरान अगर किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो सर्वे कराया जाएगा और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय भी जल्दी से आपसे करवाएंगे। लेकिन फिलहाल किसानों की जो चिंता है वो अब भी बनी हुई है। एक तरफ कई बार धान खरीदी को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नई नीति आने के तहत अब इसका विरोध भी कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस का कहना है कि नई नीति और टोकन सिस्टम की वजह से कई बार डिजिटलाइज होने की वजह से जो किसान हैं उन्हें परेशानी जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिस वजह से उनको डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा अंतर पता नहीं होता। इस वजह से डिजिटल टोकन लेने में उन्हें बड़ी समस्या होती है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मिनी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रगति वाजपेयी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मिनी जी आपसे ही। अब मौसम वैज्ञानिकों ने तो चेतावनी दे दी है कि 2-3 दिन तक बारिश हो सकती है। समस्या तो बड़ी है, क्योंकि किसानों ने धान तो काट ली है, अब उसका रखरखाव कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या है। और धान खराब हो गई तो धान बिकेगी भी नहीं, नुकसान तो किसानों को ही है। जय जोहार सभी को। देखिए ऋषभ जी, सरकार पूरी तरीके से किसान के साथ खड़ी है और चाहती है कि किसान को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हमारे कृषि मंत्री जी ने पहले से ही कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है तो सरकार मुआवजा देगी। बीमा के तहत उनको वो सारी चीजें मिलेंगी जो उनका जो भी नुकसान हुआ है। और देखिए अभी धान कटाई पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी भी खेतों में फसलें खड़ी है। तो सरकार जो डेट निर्धारित की थी कि हम इस तारीख पे धान खरीदी करेंगे, वो सही उस समय तक पूरा कटाव और किसान पूरी तरीके से धान कटाव से खाली हो जाएंगे। पर एकाएक मौसम में जिस तरीके का बदलाव आया है, किसानों की चिंता उचित है। वाकई में फसल को नुकसान होगा उनके, और सरकार पूरी तरीके से किसान के साथ में है। उनसे बात करके हर पहलू पे उनके साथ तालमेल बैठा करके उनकी सुविधाओं के अनुसार ही, किसानों के सुविधाओं के अनुसार ही सरकार निर्णय लेगी। तो सरकार सजग है और किसानों के साथ खड़ी है हर परिस्थिति में, चाहे वो मुआवजा हो, चाहे वो उनके धान उठाव की खरीदी की 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं हो सकती? पूरा नहीं। अभी हमारे ही खेत, कल का ही बात बता रही हूँ कि हमारे खेत में धान कटाई अभी चल रहा है और ऐसे बहुत जगहों पे ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो तारीखें सही है, पर अगर दिक्कत होती है तो सरकार इस विषय में भी निर्णय लेगी, इस विषय में भी सोचेगी कि हाँ किसानों के सुविधा के अनुसार तारीख आगे पीछे कर सकती है। जी तो मिनी जी, लेकिन समस्याएं तो बड़ी हैं और ऐसे में अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि सर्वे कराया जाएगा, अगर नुकसान होता है तो फसल का सर्वे कराया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कैसे मिलता है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार तो किसानों को मुआवजा मिलता भी नहीं है। लेकिन क्यों ना हम नुकसान होने से ही बचा लें। अगर नुकसान होने से ही बचा लेंगे तो सर्वे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए एकाएक मौसम का ऐसा आया हुआ है करके, और सरकार पूरी तरीके से उस पर भी ध्यान दे रही है कि किसान के फसलें ना खराब हो। जो फसल कट चुके हैं उनको उचित स्थानों पे रखने के लिए भी जिलाधिकारी को दिया गया है आदेश कि फसलें खराब ना हो करके। उसके लिए भी जिलाधिकारी को, कलेक्ट्रेट को किसानों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कहा गया है। तो सरकार देखिए हर परिस्थिति में किसान के साथ है, नहीं चाहती कि किसी भी किसान के साथ किसी भी तरीके की कोई समस्या आए, इसलिए वो पूरे तरीके से जमीनी स्तर पे उनके साथ खड़ी है। लेकिन मिनी जी, कई बार देखिए जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और जो नया डिजिटल टोकन सिस्टम आप लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या उन्हें होती है। कई बार बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता, कई बार टोकन सिस्टम में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। जब हार्डकोर टोकन सिस्टम में समस्या होती थी किसानों को, तो ये तो आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन कर दिया। डिजिटल टोकन में सबसे ज़्यादा समस्या होगी, उसके निवारण के लिए कुछ बैकअप है?
किसानों की सुविधा के लिए ही बनाया गया था, ताकि किसान ज्यादा देर तक सोसाइटी में लाइन लगा के न खड़ा रहे, उनको बार बार सोसाइटी के चक्कर न लगाने पड़े। इन सब चीजों को देख करके ही उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी, ताकि वो घर बैठे निर्धारित कर सके कि वो किस दिन धान बिक्री करना चाहते हैं। ये उनकी सुविधा के लिए बना था। पर तकनीकी खराबी देखिए आता ही है, सिस्टम में कुछ इस तरह की दिक्कतें आते ही है। तो इसमें ऑप्शन भी रखना चाहिए था ना मिनी जी। देखिए इसमें ऑप्शन भी रखना चाहिए था। डिजिटल तो आप टोकन दे रहे हैं, मैनुअल भी रख देना चाहिए था। जिन लोगों को मैनुअल में सहूलियत है वो मैनुअली रजिस्ट्रेशन करा लें, टोकन ले लेते, और जो लोग डिजिटलाइजेशन के जरिए डिजिटल टोकन ले सकते हैं वो कर ले। दोनों ऑप्शन रखते तो शायद किसानों को ज्यादा समस्या ना होती। ठीक है, अगर इस तरह की ज्यादा समस्या आएगी तो उसके लिए भी हर केंद्र पे एक अधिकारी नियुक्त किया गया, और अधिकारी के द्वारा उस विषय में भी सरकार उनके साथ रहेगी कि इस तरह की दिक्कतें ना आए और धान उनकी बिक्री पूरे तरीके से हो। अगर इस तरह की अनियमितता भी आती है तो हर केंद्र में, हर धान खरीदी केंद्र में ऐसी व्यवस्था सरकार अधिकारियों को, उनको कलेक्ट्रेट को, जिला, ठीक है। चलिए सरकार की पूरी तैयारी है। अब ये सरकार की कैसी तैयारी है, ये धान खरीदी किस समय शुरू होगी जब तभी पता चल जाएगा। प्रगति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, सरकार की नीयत तो साफ है, किसानों को धान खरीदी के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, उनकी सहूलियत के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम भी लाया गया, और भी तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। अब तो और सरकार कह रही है कि नुकसान अगर होगा तो सर्वे कराया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि धान खरीदी करने की सरकार की नीयत ही नहीं है। इतनी सुविधाएं अगर ना दी जाती तब आप लोग बोलते। प्रगति जी। जी ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का यही बयान तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब ये एक तरफ कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है, सब कुछ है, वह किसान कह रहे हैं कि बहुत सी जो धान है छत्तीसगढ़ में, जो किसान की जो किस्म की धान सबसे पहले निकलती है वो निकल चुकी है अक्टूबर मिड में, तो फिर इनको 1 नवंबर से खरीदी करने में क्या प्रॉब्लम है, कर ले 1 नवंबर से। आप देखिए कि पूरे साल बारिश की स्थिति बनी हुई थी, अभी भी लगातार प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। फसल के नुकसान को देखते हुए, किसानों के नुकसान को देखते हुए सरकार को किसानों के पक्ष में फैसला ले लेना चाहिए था। क्यों किसान के पक्ष में सरकार फैसला नहीं ले रही है और 15 नवंबर से धान खरीदी कह रही है? 14 नवंबर से, 15 और 16 की छुट्टी है ऋषभ जी, मतलब धान की जो खरीदी है 17 नवंबर से होगी। तो यही बात तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे हैं कि सरकार क्यों 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं करी। देखिए ये शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यदि उसे देखा जाए ऋषभ, तो ये पूर्ण रूपेण ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने खाद किसानों को झेला दिया, खाद की समस्या किसानों की निपटाई नहीं, खाद उन्हें मुहैया नहीं करा पाई है सरकार, और अब धान खरीदी के समय भी ये इस प्रकार का प्रपंच रख रही है। लेकिन प्रगति जी, अगर चक्रवात आ गए तो इसमें बीजेपी पार्टी की या ट्रिपल इंजन की सरकार की क्या जरूरत है? ये तो प्राकृतिक आपदा है ना, ये बता के थोड़ी आती है। ऋषभ जी, प्राकृतिक आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन इन्हें आपदा नवंबर, आप देखिए अभी हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं, अगस्त में पहली बार छत्तीसगढ़ ने ऐसी बाढ़ झेली थी। सरकार को तैयारी करके रखनी चाहिए थी। अगस्त में जिस तरह की बाढ़ छत्तीसगढ़ में आई थी, जिस तरह का पानी छत्तीसगढ़ में सितंबर लास्ट तक गिरा, अभी भी छत्तीसगढ़ में पानी गिर रहा है। सरकार को इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी ऋषभ। सरकार के पास अभी भी धान खरीदी केंद्र जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कहीं बने नहीं है, कहीं शेड नहीं है, कहीं बारदाने की कमी, और इस समस्या से सरकार जूझ रही है। और इसलिए ये जो आधिकारिक इनका जो धान खरीदी होगा ऋषभ, वो 17 नवंबर से शुरू कर पाएंगे। हर ये बड़ी माकूल बात कही आपने प्रगति जी कि सरकारों को पहले से तैयारी करके रखना चाहिए था। अगर कोई भी आपदा हो सकती है उसका बैकअप एक प्लान जरूर रखना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक याद है, जब आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार में भी धान खरीदी होती थी, उस समय बारदाने की समस्या हो जाती थी, बारदाना किसानों तक नहीं पहुंच पाता था, नया बारदाना पुराना बारदाना ब्लैक में किसानों को खरीदना पड़ता था, शेडिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, चबूतरे की व्यवस्था नहीं होती थी। और तब भी उस समय जब विपक्ष में बीजेपी कहती थी, तब यही कहती थी कि सरकार को पहले से बैकअप प्लान बनाकर रखना चाहिए था, बारदाने का बैकअप प्लान बनाकर रखना चाहिए था। अब चूंकि ये चक्रवात आ गया है, प्रगति जी सुनिए, अब चूंकि ये चक्रवात आ गया, बताकर तो नहीं आया है, 1 नवंबर से पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। अब जो सिस्टमेटिकली, चूंकि अब बीजेपी सरकार टोकन सिस्टम लेके आ रही, डिजिटल टोकन सिस्टम, नई नीति, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो समय चाहिए ना। अगर जल्दी खरीदी कर देंगे तो ये मुकम्मल कैसे हो पाएगा? देखिए ऋषभ जी, आप जब भूपेश बघेल जी सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि छत्तीसगढ़ में तब जब भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई थी, उस समय जो किसान बेचते थे धान, वो 15 लाख के लगभग किसान जो धान बेचते थे, वो 80.38 लाख मैट्रिक टन धान बेचते थे किसान। 15 लाख किसान लगभग 80 लाख मैट्रिक टन किसान जो धान है वो बेचते थे। जबकि वही संख्या आप देखेंगे 2022-23 में जो बढ़कर हो गई थी किसानों की, वो भी डबल हो गई थी, जो धान बेची गई थी वो भी डबल हो गई थी। तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने चैलेंज था। उसके बाद भी समय लेकर माननीय भूपेश बघेल जी ने, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की थी और कोई भी किसान नाराज नहीं हुआ था। समर्थन मूल्य बढ़ाया था, प्रति एकड़ उन्होंने धान बढ़ाई थी। अभी तो आप देखेंगे कि 2023, 2024, 2025 तीसरी साल लगातार ये जो सरकार ये धान खरीदेगी। और आप देखिए कि ना बहुत ज्यादा किसान बढ़े हैं, ना बहुत ज्यादा, हाँ धान का रकबा बढ़ा है। किसान तो सरकार को लगातार तैयारी कर लेनी चाहिए थी। इसकी पूर्व जब इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की समस्या कम थी, धान का रकबा, किसानों की संख्या कम थी, धान का रकबा कम था। लगातार माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रोत्साहन दिया, समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ाया, उसमें किसानों की संख्या भी बढ़ी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, जिसके कारण किसानों में धान पैदा करने की उत्सुकता बढ़ी और उसके कारण धान खरीदी ज्यादा होने लगी छत्तीसगढ़ में। अभी तो ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो भूपेश बघेल जी के द्वारा तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म भूपेश विष्णुदेव साय जी की सरकार को मिला है कि इतने किसान इतनी धान बेचेंगे, तो इतनी तैयारी वे कर क्यों नहीं रख रहे हैं। सीधी बात ये है। तो उसके लिए डिजिटल टोकन सिस्टम लेके आ रही है बीजेपी पार्टी सरकार। डिजिटल सिस्टम के जरिए ये होगा कि जल्दी ही लोगों को, अगर दूरस्थ किसान बैठे, उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये भी तो सहूलियत है किसानों के लिए। हम देखते हैं, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। देखते हैं कि 17 जब ये नवंबर से धान खरीदी करते हैं तो कितना इनका ये डिजिटली जो टोकन सिस्टम है वो लागू होता है और किसान कितना होगा नहीं होगा जी कैसे देखती हैं आप? कैसे सक्सेस होगा बताइए। आप तक किसानों को ये पता नहीं है, किसान ये जानता नहीं। मैं भी आपकी पहली बार आपसे सुनी हूँ कि डिजिटल टोकन सिस्टम हो रहा है। किसान को दूरस्थ अंचल का किसान कहाँ टोकन सिस्टम लेने जाएगा, कैसे होगा, उसका क्या प्रशिक्षण दिया गया है किसानों को, या तो ये कोई अब वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है ऋषभ जी। ये पूरा मैंने जो आपको वाकया सुनाया ये इसको सिद्ध करता है कि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, बिल्कुल भी किसानों की अपनी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। और सरकार यदि चाहे तो 1 तारीख से जब पूरी तैयारी तो धान खरीदी कर सकती है, लेकिन सरकार को पता है कि यदि धान खरीदी 1 तारीख से करते हैं तो ज्यादा किसान धान बेचेंगे, ना ज्यादा धान खरीदनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने कम टेन्योर का अपना एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है, डिजाइन किया है ऋषभ जी। उसी टेन्योर में जितना किसान धान बेच ले उतनी ये धान खरीद लेंगे। पूरा किसान धान बेचे या ना बेचे, इनसे सरकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जी ऋषभ। ठीक है मिनी जी, पूरी बात आप सुन रही थी, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो कोटा बढ़ा दिया जाए। हर बार आप लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार का इतना ही कोटा था, करीब 72 लाख मीट्रिक टन का कोटा है। आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र से सिफारिश कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान तो खुद किसान पुत्र हैं, वो इस बात को समझेंगे। देखिए ऋषभ जी, पिछले बार भी छत्तीसगढ़ में बम्पर धान की खरीदी हुई थी और नियमित समय पे भुगतान भी हुआ था। तो ना तो किसान उसमें कहीं पे कोई परेशानी हुई थी, ना किसी तरीके का उनको दिक्कत आया हुआ था। पिछले बार का रिकॉर्ड देखिए। और कांग्रेस के समय क्या बोनस और अंतर की राशि तो भाजपा इस समय दी हुई है उनको। तो किसान उनके समय कितने खुश थे वो तो बहुत अच्छे से जानती है। कहने की बात अलग है, उनको नहीं पता कि उनके समय किसानों की क्या हालत थी। आज भाजपा के साथ किसान, भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक महिलाएं विश्वास करती है और एक किसान विश्वास करता है। पिछली बार की धान खरीदी देखिए रिकॉर्ड तोड़ हुई थी, भुगतान भी पूरे नियमित समय पर हुआ था। तो किसान टारगेट तो नहीं छू पाए थे ना मिनी जी, और उसके अलावा जो धान बच गई थी उसकी नीलामी भी तो करानी पड़ी थी, नुकसान आपका हुआ था। पिछली बार इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आई थी। और धान के बारदाने की बात आप पिछली बार इनके कांग्रेस के समय में का देखिए, बारदाने की समस्या। भाजपा के समय में देखिए आप, उस तरह की किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई थी। बेवजह कांग्रेस ही केंद्र में जा करके बारदाने का वजन चेक करते रहते थे कि कम है करके। वो भी उनकी बातें झूठी निकली। तो कांग्रेस को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार आज सजग है, खड़ी है और किसानों के हित में फैसले लेने के लिए पहले से तैयार है। पहले से उनके पास देखिए पूरा तैयार है कि वो केंद्र आपके कैबिनेट बैठक में भी आपने देखा था कि हर एक बिंदु पे चर्चा हुई कि धान का उठाव कैसे करना है, परिवहन की दिक्कत ना हो, रख रखाव की दिक्कत ना हो, किसानों को लाइन। लेकिन अभी दिक्कत हो रही है मिनी जी, देखिए जहां तहां बारिश की संभावना बनी हुई है और मध्यम बारिश कहीं कहीं हो भी रही है। जो किसानों ने धान काट ली है उनकी फसलें खराब हो रही हैं। आप भले ही दावे कर लीजिए कि मुआवजा दिया जाएगा, सर्वे कराया जाएगा, लेकिन उसमें वक्त कितना लग जाता है और इसकी ऑथेंटिसिटी भी काफी कम होती है कि सही मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सिर्फ बातें करे या सिर्फ बोले या सिर्फ इस तरह की उलूल जुलूल बातें बोले। ये भाजपा की सरकार है। अगर केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, अगर यहाँ के मंत्री कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि हम उनको उचित समय पे मुआवजा देंगे, उनको बोनस देंगे, किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, तो यहाँ का किसान विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर नीति रणनीति है तो यहाँ का किसान विश्वास करता है और किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं आने देगी सरकार। इसलिए पहले से ही वो रोड मैप तैयार करके रखी हुई है। तो बेवजह कांग्रेस परेशान ना हो, तिथि के अनुसार ही खरीदारी होगी। 15 तारीख एकदम सही समय है, सब किसानों के लिए उचित समय है खरीदारी का। इससे पहले से ये निर्णय तिथि का निर्धारण किया गया है। प्रगति जी, आप लोग चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, किसानों ने बीजेपी को चुना था और यही वजह थी ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बनी थी। आप लोग चाहे जितनी भी कमियां, जितनी भी खोट निकाल लीजिए, लेकिन सरकार तो उनकी बन रही। इसका मतलब यह है कि किसानों को और छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। और जो सिस्टम जिसका आप जिक्र कर रही थी, डिजिटल टोकन सिस्टम की, ये भी क्योंकि हमें अब एक कदम करके हाईटेक होना ही होगा ना, कब तक हम मैनुअली काम करेंगे। देखिए ऋषभ जी, किसानों ने इन्हें चुना, महिलाओं ने इन्हें चुना और ये जो जिस तरीके की बातें कर रही हैं, चलो आपको चुना है तो आप छल तो मत कीजिए किसानों के साथ। एक तरफ आप गा रहे हैं, एक तरफ आप अपने दांत गाल बजा रहे हैं कि हमने तैयारी कर रखी है। अरे भैया, तो 1 तारीख से 1 नवंबर 2025 से आप धान खरीदी क्यों नहीं करते? पूछे भी नहीं पांडे जी से। ये कह रही हैं लगातार हमारी तैयारी पूरी है, सरकार ट्रिपल इंजन की है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, 1 तारीख से आप धान की खरीदी कीजिए, 1 तारीख से आप किसानों को दीजिए। अभी जिन किसानों की धान कटी हुई, उनके खेत पर पड़ी हुई है, जो सड़ रही है, उसका क्या होगा? ये बताइए। और कितने पहले पीड़ितों को मुआवजा मिला है उसकी लिस्ट दे दीजिए चैनल के माध्यम से, हम भी जाने की। जो जहाँ पे बाढ़ का जो क्षेत्र था, जहाँ पर जाकर फोटो और रील बनाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आ गए थे, वहां पर उन्होंने क्या मुआवजा दिया, क्या दिया, उसको आप बता दीजिए। 1-2 लोगों का नाम बता दीजिए कि उन्हें वहाँ पे मुआवजा मिला है। जो आप मुआवजे की बात करें, मतलब आप ये कह रही हैं, आप ये सिद्ध कर रही हैं अपनी सरकार की नीति। जी सुन लीजिए, आप ये बता रही हैं कि आपकी सरकार धान खरीदी कब करेगी। आपकी बातों से सिद्ध हो रहा है कि किसानों की जो धान है वो खेत पर पड़ी रहकर सड़ेगी, इसलिए आप ठीक है। अब देखिए 17 नवंबर से धान की खरीदी होगी, लेकिन ये कितना माकूल बैठेगी ये देखना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया मिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे किसानों की आफत की। किसानों की आफत इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठ रहा है और बारिश कर रहा है। बारिश सबसे ज्यादा समस्या किसानों के लिए बनी क्योंकि किसानों ने धान काट कर रख ली है और अब ये धान की जो खरीदी है ये 17 नवंबर से शुरू होगी। अब से करीब करीब 20 दिन का वक्त होगा। किसान कह रहे हैं जल्दी अगर खरीदी शुरू हो जाती तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। और समर्थन पूरा कांग्रेस का मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का तर्क यानी सरकार का तर्क यह है कि डिजिटल टोकन सिस्टम के जरिए बहुत जल्दी धान की खरीदी भी हो जाएगी और अगर नुकसान होता है तो सर्वे कराकर मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन बातों का फर्क कितना पड़ेगा? धान खरीदी क्या सही तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरीके से पूरी हो पाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।